हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं दी क्रूज मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाकर देख सकते हो। इस मूवी की स्टार्टिंग गाय के बचपन से होती है। जब गाय छोटा था तो कैसे उसके पेरेंट दलदल में फंसे हुए थे, वो गाय को वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो गाय से आने वाले कल की तलाश के लिए बोलते हैं। इसीलिए गाय आने वाले कल की तलाश में घूमता रहता था। इसी के साथ दिखाते हैं कि किस तरह गाय को ईव और उसकी फैमिली मिली और सब एक साथ रहने लगे। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब गाय और ईव एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, इसलिए गाय एक पत्थर पर अपनी और ईव की फोटो बनाकर ईव को वही पत्थर देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर ईव भी शादी के लिए हाँ कर देती है। साथ ही कहती है हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे और वहीं रहेंगे, जिस पर गाय भी मान जाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। ये सब ग्रेग भी सुन लेता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, इसलिए अब वो गाय को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो बस किसी तरह अपनी बेटी का रिश्ता तोड़वाना चाहता था। एक रात सब सो जाते हैं, तब ग्रेग ये सोचता है कि उसकी बेटी उससे दूर चली जाएगी। यही सोचते सोचते कहीं चला जाता है। सुबह होते ही सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से किसी की आवाज आ रही होती है। उन्हें लगता है शायद कोई जानवर है, इसलिए सब उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो तो ग्रेग है, ग्रेग सभी को बताता है कि मैंने दूसरी दुनिया की खोज कर ली है और सभी को उस जगह ले जाता है। सब उस जगह को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के फल मिल गए थे। इतने सारे फल देखकर तो किसी पर रुका नहीं गया। सब पेट भर भर कर फल खाते हैं और वहीं रैश करने लगते हैं। तभी ग्रेग की नजर एक केले पर पड़ती है। वो सभी को बताता है कि मैंने बचपन में एक केला खाया था और मुझे उसका टेस्ट अभी तक याद है। फिर सब उस केले को तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक से गिरते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप एक कपल द्वारा बिछाया हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके केले खाए। जब वो देखते हैं कि ये तो इंसान है, तब वो सभी को खोल देते हैं। जैसे ही वो गाय को देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं। गाय भी उन्हें पहचान लेता है, क्योंकि ये लोग पहले एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। इसके बाद वो गाय के साथ साथ ईव की पूरी फैमिली को अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर उन्होंने खुद बनाया था। और इस कपल को मिस्टर एंड मिसेस बैटलमैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक बैटलमैन की बेटी भी थी, जो गाय के बचपन की फ्रेंड होती है। गाय उससे मिलकर बहुत खुश हो जाता है। ईव भी खुश थी, क्योंकि पहली बार उसे अपनी उम्र की कोई लड़की मिली थी। ग्रेग को वहाँ बहुत सारे बनाना दिखते हैं। ग्रेग उन्हें खाने वाला था, लेकिन मिस्टर बैटलमैन उन्हें खाने से रोक देता है। वो कहता है तुम जो चाहे वो खा लो, बस बनानास मत खाना। इस पर ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सभी के सोने के लिए रूम रेडी कर दिए जाते हैं। ग्रेग कहता है हम सब एक साथ सोते हैं, हमें रूम की जरूरत नहीं है। मिस्टर बैटलमैन कहते हैं यहाँ बहुत सारे रूम है, तो बाहर सोने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपने अपने रूम में सो जाएं। ग्रेग को छोड़कर बाकी सब सोने चले जाते हैं। उसके बाद ग्रेग की वाइफ उसे समझाती है यहाँ रहने के लिए बहुत सारी जगह है और हमें बच्चों की खुशी के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तब ग्रेग मान जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस बैटलमैन प्लानिंग करते हैं कि गाय को अपने पास रोक लें और बाकी सबको यहाँ से जाने के लिए बोल दें। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि गाय से अपनी बेटी की शादी करवा दें। सुबह होते ही वो अपनी बेटी और गाय को घूमने भेज देते हैं। ईव के उठने से पहले वो गाय को बिल्कुल अपनी तरह कपड़े पहनाकर अपनी तरह रेडी कर देते हैं। जब ईव उसे ऐसा देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो गाय को खुश देखकर उसकी खुशी में खुश हो जाती है। इसके बाद ईव गाय के साथ मिलकर पुराने तरीके से आग जलाने वाली होती है, लेकिन गाय ईव की बात नहीं मानता और नए तरीके से आग जलाने लगता है। इस बात से ईव बहुत सैड हो जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था गाय इतना बदल जाएगा, इसलिए वो सबसे दूर ऊंचाई पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ डॉन भी आ जाती है। वो ईव की बॉडी पर इतने सारे निशान देखकर पूछती है तुम्हारी बॉडी पर इतने सारे चोट के निशान कैसे आए। ईव उसे बताती है कि ये सारे निशान मुझे एडवेंचर करने की वजह से मिले हैं। डॉन ईव से कहती है तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतना एडवेंचर करने को मिला। मैं तो इन चार दीवारों के बीच में ही रहती हूँ, मुझे कभी एडवेंचर करने को नहीं मिला। तभी ईव डॉन को टाइगर पर बिठाकर घर से बहुत दूर ले जाती है। डॉन बहुत खुश थी, इतने सालों बाद उसे एडवेंचर करने का मौका मिला था। इसी बीच डॉन को एक हनी भी कट कर लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर बैटलमैन ग्रेग को अपने साथ एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं और वहाँ वो ग्रेग को उकसाते हैं कि कैसे भी करके ग्रेग अपने दिल की बात बोल दे। आखिरकार ग्रेग उसे बता ही देता है कि गाय मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाने वाला है।
बैटलमैन इस बात का फायदा उठाकर ग्रेग के दिमाग में ये बात डाल देता है कि कैसे भी करके गाय की शादी उसकी बेटी डॉन से हो जाए तो ईव हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। ग्रेग को ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो मिस्टर बैटलमैन से डील कर लेता है। दूसरी तरफ मिसेस बैटलमैन ईव की मॉम को गार्डन में ले जाकर उन्हें एक फ्रूट से भरी हुई बास्केट देते हुए कहती हैं, ये तुम्हारे रास्ते में खाने में काम आएगा। वो पूछती हैं, आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं? तब बैटलमैन बताती हैं कि हम नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली यहाँ से दूर जा रही है और गाय हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनकर ईव की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो बास्केट बाउंड्री के बाहर फेंक देती हैं। इसके बाद जब ग्रेग घर आता है तो वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे मिसेस बैटलमैन हमें यहाँ से भगाना चाहती है और गाय की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती हैं। ग्रेग को भी सब कुछ समझ आने लगा था कि किस तरह मिस्टर बैटलमैन ने उसके दिमाग में गाय और डॉन की शादी की बात डाली और डील फिक्स की। ग्रेग गुस्से में आकर बैटलमैन के सारे बनानास खा लेता है। दूसरी तरफ ईव भी डॉन को लेकर घर आ जाती है। वो दोनों छुपकर अंदर जाती हैं, लेकिन गाय उन्हें देख लेता है। वो डॉन को बेहोशी की हालत में देखकर डर जाता है और ईव पर गुस्सा करने लगता है। ईव कहती है, मैं बस इसे एडवेंचर पर ले गई थी। गाय कहता है, तुम एक केव गर्ल हो, तुम जैसे चाहे वैसे रह सकती हो, पर ये नहीं है। ईव को सुनाकर गाय डॉन को लेकर वहाँ से चला जाता है। ईव को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसके पीछे आती है। डिनर टेबल पर सब बैठे थे। वहाँ ईव गाय से झगड़ा करते हुए कहती है, तुमने मुझे केव गर्ल कैसे कहा? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसे करते करते ग्रेग और मिस्टर बैटलमैन की डील भी बाहर आ जाती है। जब गाय को पता लगता है कि सब उसे यहाँ छोड़कर जाने वाले तो उसे बहुत हर्ट होता है और गुस्से में आकर कह देता है, सब चले जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं जाना। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि ईव वही पत्थर गाय को वापस देकर कहती है, हमारा आने वाला कल अलग अलग है, और वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रेग बैटलमैन से कहता है, मैंने तुम्हारे सारे बनानास खा लिए, जाओ अब कर लो जो करना है। इतना सुनते ही मिस्टर बैटलमैन अपने बनानास के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे इतना रोता देख गाय और ग्रेग दोनों उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं। तब बैटलमैन बताता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस दीवार के पीछे आता है, उसी के लिए हम बनानास इकट्ठा करते हैं। वो जब भी आता था तो हम उसे बनानास दे देते थे, जिससे वो कभी भी इस तरफ नहीं आया और ना हमें कोई नुकसान पहुंचाता। तभी वो दीवार टूट जाती है और वहाँ बहुत सारे पंच मंकीज आ जाते हैं। वो मंकीज तीनों को पंच मारकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। जब तक बाकी के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको वहाँ कोई नहीं मिलता। सभी तीनों को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक पत्थरों का ब्रिज मिलता है जिस पर बहुत सारे शार्क पहरा दे रहे थी। उस ब्रिज को पार करना नामुमकिन था, इसलिए वो नीचे समुद्र में कूदकर ब्रिज के दूसरी तरफ जाते हैं। इधर पंच मंकीज तीनों को एक जगह ले आते हैं। वहाँ एक ओल्ड मंकी भी होता है जो उन्हें बताता है कि कई साल पहले हमारे पास बहुत सारा पानी हुआ करता था जिससे हम केले उगाया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक पानी खत्म हो गया जिसकी वजह से हम केले नहीं उगा पाए, और ये सब मिस्टर बैटलमैन की वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने ही पानी का भाव अपनी ओर कर लिया था। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जिसे हम बनाना खिलाकर वापस भेज देते थे, लेकिन अब तो तुम लोगों ने सारे बनानास खा लिए, इसलिए अब तुम्हें उस मॉन्स्टर का भोजन बनना होगा। दूसरी तरफ ईव और उसकी फैमिली पानी से बाहर आ जाते हैं। वो रास्ता भटक जाते हैं। तभी दादी के सर के बाल उड़ने लगते हैं। दरअसल वो बाल नहीं बल्कि एक एनिमल था जो उड़ सकता था। दादी उसे भेजती है गाय, ग्रेग और बैटलमैन का पता लगाने के लिए। इसी बीच मिसेस बैटलमैन पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। हर तरफ जमीन से बर्फ निकलकर एक ट्री बनती जा रही थी। मिसेस बैटलमैन भी एक केव के अंदर बर्फ में फ्रीज हो जाती हैं। सभी उनके पीछे आते हैं। तभी वहाँ स्पाइडर वुल्फ आने लगते हैं। सब उन्हें देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये उन पर अटैक करेंगी, पर वो स्पाइडर वुल्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आई थी। डॉन स्पाइडर वुल्फ के बच्चों के साथ खेलने लगती है। तब स्पाइडर को भी एहसास हो जाता है कि उन्हें इन सभी से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सभी उस कैब में रुकते हैं और एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। तभी दादी का बालों वाला एनिमल उड़ता हुआ आता है और वो दादी को बताता है कि वो तीनों कहाँ पर हैं। इसके बाद सारी लेडीज थंडर गर्ल बनकर स्पाइडर वुल्फ पर बैठकर निकल जाती हैं तीनों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ तीनों को बनानास बनाकर उसी जगह रख देते हैं जहाँ पर वो बड़ा मॉन्स्टर आने वाला था। थोड़ी ही देर में वो बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और तीनों को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है। तभी लेडीज भी स्टाइल में स्पाइडर पर बैठकर वहाँ पहुँच जाती
हैं। दादी फिर से अपने बालों वाले एनिमल को उड़ाकर मॉन्स्टर की नाक में भेज देती है, जिससे मॉन्स्टर की नाक में खुजली होती है और वो तीनों को बाहर फेंक देता है और ये तीनों भागकर बाहर आने लगते हैं। ग्रेग और मिस्टर बैटलमैन तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन गाय और ईव अभी भी मॉन्स्टर के पास ही फंसे हुए थे। गाय अपनी सभी गलतियों की माफी मांगकर ईव से कहता है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और अपना आने वाला कल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर ईव खुश हो जाती है और इस तरह उन दोनों का पैचअप हो जाता है। तभी मॉन्स्टर दोनों पर अटैक करने लगता है। वो दोनों एक स्कल पर लटक जाते हैं। उन दोनों को बचाने के लिए पूरी फैमिली मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। तब भी मॉन्स्टर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी गाय और ईव पत्थर से आग जला देते हैं, जिससे बेलों में आग लग जाती है और स्कल मॉन्स्टर के सर पर जा गिरता है और ये दोनों एक बेल में लटककर अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि मिसेस बैटलमैन घर के चारों तरफ की दीवारों को गिरा देती है, क्योंकि अब उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं था। इसी के साथ पंच मंकीज और बाकी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।